हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कल हमने ना डायमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म की थी सर्कल की। तो आज हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उस इक्वेशन से फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ डायमीटर के और कुछ पैरामीटर फॉर्म के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा जो सर्कल का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर आर दिस। हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। देखो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये है, कल मैंने आपको फॉर्म बताई थी। ये हमारे पास क्या है, ए बी, और ये हमारे पास क्या है, सी कोमा डी। तो एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट। फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स वन यानी कि a, और x माइनस एक्स टू यानी कि c, प्लस y माइनस बी और y माइनस डी। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस डी वाई प्लस ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द पॉइंट्स 4,1 6,5 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। ये तो सेम वही है, अभी मैंने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन कराया क्या, एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 4,1 और 6,5। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी इसको सोल्व करेंगे तो वही होगा, x माइनस 4 एक्स माइनस 6 प्लस वाई माइनस 1 और y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 29 इक्वल टू 0। तो हमें अभी सेंटर भी निकालने आता है और रेडियस भी निकालने आते हैं, तो हम उस फॉर्मूले से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट हुज डायमीटर आर -3,7 एंड 5,1। ठीक है, एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से सर्कल की हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डायमीटर की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नई बात इसमें क्या है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बतानी है जो कि एक्स एक्सिस से बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। और ये एक्सिस से पास होती है तो इसका मतलब y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की फैक्टर बनाएंगे तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, -2 और 4। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसने बोला है कि इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन दी एक्सिस। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास -2,0 और एक हो जाएगी 4,0। तो इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ निकालेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। 4 माइनस माइनस यानी कि +2 यानी कि 6 यानी कि 36 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 6। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय। अब ये हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है और इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। यहाँ से हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है तो दो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट कैसे होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये होते हैं हमारे पास x का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट b, और इसको हम लिखेंगे a,0 और 0,b। तो यहाँ पे भी इज राइट हैंड साइड में 6 है तो इसको क्या बनाए 1। तो ये हो जाएगा x बाय, क्या करेंगे 3, इसको थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x बाय 3 और y बाय 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक एंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3,0, एक हमारे पास आ जाएगा 0,2। तो हमारे पास वहाँ से भी सर्कल की क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जब हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड्स आर। अब हमारे पास डायगोनल के ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है A B C और D।
ये डायगोनल के पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट्स मान लो डायगोनल के, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ऐसे ही होता है ना गिवन, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो देखो डायगोनल के पॉइंट्स गिवन है, तो ये हमारे पास मान लिया हमने, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, -3, -1, एक पॉइंट एक्स का लेना और एक वाई का, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये कुछ इस टाइप से डायगोनल बनेगा। और एक हमारा एंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 6, 3, ठीक है। मैंने क्या किया, नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई का तो एक उस पर ले लिया और 6 और 3 को एक उस पर ले लिया एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ से वही बीच में हमारा क्या होता है, सेंटर। तो कैसे निकालेंगे, x -x1 इंटू x -x2 प्लस y -y1 y -y2 इक्वल टू 0। तो डायमीटर की इक्वेशन निकाल के, डायमीटर का फॉर्मूला लगा के जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आप ट्राई करके देखना, ओके। चलिए 6th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसने क्या बोला है, हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है और लेकिन रेक्टेंगल की अब इसने साइड ये इक्वेशन दी है, 4 इक्वेशन रेक्टेंगल की। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए जब हम इक्वेशन निकालने हैं तो डायमीटर का जब यूज़ करते हैं 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बीच में होता है सेंटर। तो कोई भी मतलब 2 इक्वेशन यहाँ से लेनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन एक बार 2 इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा एक्स वाई, एक बार अलग से 2 इक्वेशन से। 4 इक्वेशन है तो 2 के पेयर में एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स आ जाएंगे, किसके, रेक्टेंगल के, वही एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक पॉइंट हम ये निकाल लें, एक पॉइंट एक, कोई भी 2 इक्वेशन उठा के निकाल लो, ठीक है। या तो ये करो, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो, या फर्स्ट और थर्ड को कर लो, या सेकंड और थर्ड, कोई भी सोल्व कर लो, लेकिन हमें चाहिए कितने, 2 पॉइंट्स, क्योंकि एंड पॉइंट से ही हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन निकलेगी। मैंने कोई भी 2 इक्वेशन उठाई, मैंने उठाया एक तो ये उठा ली x + 2y - 2 इक्वल टू 0 वाली उठाई है, और एक मैंने क्या उठाई है, एक मैंने ये उठा ली 2x - यानी कि मैंने सेकंड और ये लास्ट उठाई है। सेकंड और फोर्थ को जब मैं सोल्व करूंगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0। सेम ऐसे ही एक मैं उठाऊंगी हमारे पास फर्स्ट वाली, और एक मैंने उठाई है ये थर्ड वाली, ठीक है। एक बार तो मैंने ली सेकंड और फोर्थ, एक बार ली मैंने फर्स्ट और थर्ड। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और 1। ये हमारे पास एंड पॉइंट आ गए। तो देखो अब सॉरी बेटा तो ए और बी हमारे पास ये आ गए, तो यहाँ से डायमीटर की इक्वेशन बन जाएगी x - 2 x + 1 इंटू प्लस y - 0 और y + y - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमीटर की इक्वेशन, डायमीट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। दूसरा मेथड क्या है, अब देखो ए और बी हमारे पास ये एंड पॉइंट्स हैं, तो ये सी हमारा क्या है, सेंटर। सेंटर क्या होगा, डायमीटर का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि एक जो डायमीटर की जो लाइन है वो सेंटर को कट कर रही है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, क्योंकि सी और बी तो हमारी क्या होते हैं, रेडियस। रेडियस तो सर्कल की कहीं से भी ड्रॉ कर लो, सब क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस होता है ना रेडियस, तो ये सी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो यहाँ से सीधा सी की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट 2 - 1 यानी कि 1/2, और ये हो गया 1/2। ये हमारे पास सेंटर आ गया। इक्वेशन क्या बनेगी, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। अब देखो रेडियस 1/4, सॉरी रेडियस ऐसे नहीं बेटा, सी भी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्म में से 1/2 - 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 यानी कि 10/4। ये निकलेगा डिस्टेंस सी और बी का, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस सेंटर पॉइंट से। तो ये रेडियस हमारे पास आ जाएगी 10/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एक तो डायमीटर फॉर्म से निकाल सकते हैं, और एक सेंटर डायमीटर से मिड पॉइंट निकाल के वो हमारा सेंटर आ जाएगा। फिर सी बी यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, जनरल फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है सर्कल की, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास
सिक्स्थ क्वेश्चन। अब है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बी 4,1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। अब हमारे पास वही सेम बात, एक एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है 4,1, ठीक है, एक हमें निकालना है यानी कि x, y, ये हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमें निकालना है x, y और 4,1 हमारे पास गिवन है। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन से हम सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर हमारा क्या आएगा, प्लस का 1 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब मैंने बोला था डायमीटर जो है सेंटर से पास होता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सेंटर को, तो यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट देखो 4 + x/2 = 1 और ये हो जाएगा y + 1/2 = -3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 यानी कि -2 और यहाँ से आ जाएगी 3 × 2 = 6 -1 7 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -7, -2, -7। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड एंड जो डायमीटर का 1 एंड पॉइंट था वो, ठीक है। आ गया समझ में। इसमें मैं आपको बता देती हूँ जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं भूल जाऊंगी। देखो बच्चों, एक तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ वाला थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड हो गया, और एक हमारे पास ये सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है जो एट्थ क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एट्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। इसने अब ये नहीं पूछा कि पॉइंट्स बताओ डायमीटर के, इसने पूछा है इक्वेशन। इस बात पे ध्यान देना, इक्वेशन x² + y² -6x + 2y -8 = 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन। डायमीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है जो सेंटर से पास होती है, और सेंटर पॉइंट हमारे पास गिवन है 3, -1, ठीक है। और किससे पास होती है वो, 0, 0 यानी कि ओरिजिन से। तो हमें इसकी क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताएंगे तो उसमें हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वो क्या होती है, ये ध्यान रखना, ये होती है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब y1 और x1 तो हमारे पास क्या है, ये x1 ये y1, ठीक है, 0, 0, और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा y -0 यानी कि y, ये हो जाएगा, ये y1 और x1 तो हमारे पास 0, y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास -1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा x। इसको सोल्व करेंगे 3y + x = 0। ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यानी कि डायमीटर की इक्वेशन, ठीक है। यही हमसे पूछा था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से कंसेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट, ए सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक हमारे पास सर्कल गिवन है जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो अब देखो एक वही सेम सर्कल ओरिजिन से पास होता है, ये होगा 0, 0। एक पॉइंट हमने ये मान लिया, एक मिनट बेटा, एक पॉइंट हमने ये मान लिया जो 0, 0 यहाँ ये मान लिया जो सर्कल पास थ्रू ओरिजिन, और 2 पॉइंट दे रखे हैं जो सर्कल को पास करते हैं। एक तो 0, 0 पॉइंट है, एक हमने ले लिया 5/2 और 1/2, ठीक है, ये ले लिया, ये हो गया P और ये हो गया हमारे पास Q। एंड हैज़ 2y - 3x = 0 एज ए डायमीटर। अब ये डायमीटर की इक्वेशन ये कहीं पर भी ले लो, लेकिन होनी चाहिए सेंटर से पास। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, 2y - 3x = 0। ये फिगर समझ में आया। इसने बोला है ए सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो जो भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर होंगे जिससे वो पास हो रहे थे, ये 0, 0 और एक ये 5/2 और 1/2, और एक उसकी डायमीटर की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। आगे बात समझिए, सर्कल की इक्वेशन हमने बतानी है, ठीक है। तो अब देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन जो डायमीटर है, सेंटर हमारे पास क्या हो गया -g, -f,
डायमीटर के ऊपर, डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है, तो जो सेंटर के पॉइंट्स होंगे वो डायमीटर को सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है तो वो पॉइंट उस लाइन को पास कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से वाई और एक्स की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा माइनस का 2f माइनस का माइनस माइनस प्लस 3g इक्वल टू 0। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। परसों की क्लास में हमने करा था, अगर कोई पॉइंट सर्कल से पास होता है तो जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की उसको पास करेगा। सर्कल से ही पास होता है तो जो सर्कल की इक्वेशन है तो ये पॉइंट सर्कल को की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक बार तो 0 0 पुट करेंगे एक्स और वाई को, एक बार 5/2 और 1/2, तो यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएंगे एफ और जी में, तो एफ जी और सी की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल प्रैक्टिस किए थे, तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो थे सारे डायमीटर से रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन से जो रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट और सेकंड ये बताने है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामीट्रिक जो इक्वेशन हमने बताई थी वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर जब सेंटर 0 से पास होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने कल बताया था एक्स हमारे पास क्या होता है ए कोस थीटा, और वाई हमारे पास क्या होता है ए साइन थीटा, ये होता है। ए हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, हमें यहाँ पे रेडियस, तो यही बताना है। देखो अब इस फॉर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो यहाँ से 4 से थ्रू आउट इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/4। तो ये 9/4 हमारे पास क्या है, रेडियस है। रेडियस यानी कि इसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। बन गई ना ये इसी फॉर्म में। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए कोस थीटा। ए की वैल्यू क्या है 3/2, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3/2 कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा। यही हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी सेम पता है ना कैसे करना है। तो यहाँ से इसको भी पहले सीधा निकाल लो, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सेंटर पॉइंट निकालो इसके। हमें किस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू, अब तो हमें पता चल गया ए कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिर्फ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रेडियस की। रेडियस यहाँ से निकाल दो। रेडियस हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, ये ए हमारे पास रेडियस है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सेंटर हमारे पास क्या है माइनस का 1, और ये हमारे पास क्या है 2, सेंटर हमारे के पास क्या है -1 और 2, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस जी स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर 1 + 4 माइनस सी यानी कि प्लस का 4। तो ये हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 4 4 8 और 1 9, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हो गया 3 कोस थीटा और 3 साइन थीटा, ठीक है। आगे समझ पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे निकालनी है जब जनरल इक्वेशन आ जाए और या सिंपल जो सेंटर से पास होती हो वो आ जाए। हो तो ये दोनों सेंटर से पास ही रही हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, या तो हम इसको ऐसे तोड़ के भी कर सकते हैं या फिर इसको सीधा ही सेंटर निकाल के फिर रेडियस निकाल दो और सीधा वैल्यू पुट कर दो रेडियस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास इस टाइप से पैरामीट्रिक इक्वेशन अब हमारे पास गिवन है, तो वहां से हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होता है। तो एक्स स्क्वेयर कितना है, इनको स्क्वेयर कर मतलब स्क्वेयर करके ऐड कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये था जब हमारे पास सेंटर पॉइंट गिवन है, तो ये तो सीधा ही है, क्या सेंटर पॉइंट गिवन है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक
फॉर्म। ठीक है, तो डायमीटर वाले भी मैंने आपको करा दिए, पैरामीटर वाले भी आपको करा दिए। अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने करवाई इतने अच्छे तरीके से हैं। तो आप इन वीडियोस को देखना, और कल मैं ये हमारा तो सर्कल वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइज।